क्या सचमुच भारतीय जनता पार्टी के साथ जो सटता है उसका अंत होना निश्चित है? ऐसी बातें हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि अब चर्चा का विषय बन गया है। मुकेश सहनी एपिसोड आपने कल देखा होगा। आज भी मुकेश सहनी एपिसोड थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब तो चर्चा इस बात की शुरू हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी अपने साथ पहले लोगों को लाती है और उसके बाद ऐसा कुछ करती है जिससे वो मजबूर हो जाते हैं, या तो वो पार्टी से ही चले जाते हैं या फिर पूरी तरह से ध्वस्त हो जाते हैं। ऐसा कई दलों के साथ हो चुका है। आज भी भारतीय जनता पार्टी कहती यह है कि गठबंधन की शुरुआत उसने ही किया था, लेकिन पार्टियों को ध्वस्त करने का भी शुरुआत का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर ही लगता है। अब जबकि मुकेश सहनी वाला एपिसोड शुरू हुआ है, उसके बाद से ये बातें खुल करके चर्चा में आ गई है कि जिस तरह से चिराग पासवान को अपने साथ रख करके भारतीय जनता पार्टी ने 2014 का समर पार किया बिहार में, अब उसी चिराग पासवान को तहस नहस करने का बीड़ा उठा लिया है। जिस तरह से पार्टी में टूट हुई और चुपचाप देखती रह गई भारतीय जनता पार्टी, बिल्कुल मुकेश सहनी के साथ भी वही कुछ कर रही है। आज भी मुकेश सहनी की पार्टी, जब कल आपने देखा कि एनडीए की बैठक का बहिष्कार किया मुकेश सहनी ने, तो उनके सारे विधायक उनके साथ थे। लेकिन आज जिस तरह से हुआ वो देखने लायक है, और इस बात को देखते हुए ये बात चर्चा में आ गई है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मुकेश सहनी को भी अब फेरा में डालने का सोच रही है या प्लान बना चुकी है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हुआ, एक मंत्री के साथ जो हुआ, वो बातें ठीक नहीं थी, लेकिन इस पूरे वाकया से भारतीय जनता पार्टी ने अपना पल्ला झाड़ लिया और नियम कानून का हवाला देने लगी। इतना ही नहीं, कई लोगों ने तो ये भी कह दिया कि मुकेश सहनी की औकात क्या है। यहाँ तक कह दिया गया कि अगर मुकेश सहनी को लगता है कि उनका सम्मान नहीं हो रहा है तो वो क्यों बाहर नहीं चले जाते हैं। इन सारी बातों को लेकर के अब मुकेश सहनी काफ़ी दबाव में है। जिस तरह से कल जो कुछ भी हुआ, मुकेश सहनी प्रेस वार्ता करते हैं, जाके जीतन राम मांझी से मिलते हैं, और जीतन राम मांझी से मिलने के बाद हमने आपको खबरों में बताया था कि किस तरह से शाहनवाज हुसैन फिर जीतन राम मांझी से मिलने चले जाते हैं, और उसके बाद से चर्चाएं थम जाती हैं। मुकेश सहनी बिल्कुल अलग थलग पड़ जाते हैं, और ऐसी स्थिति में उनके विधायक भी बागी हो जाते हैं। उनके विधायक राजू सिंह ने जिस तरह की बातें की है, उसे सुन करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है और क्या कुछ मुकेश सहनी के साथ हो सकता है। आपको बता दें कि वही राजू सिंह जो बैठक में शामिल नहीं होते हैं, अगर उन्हें बगावत करना था तो उसी समय कर देते, लेकिन एक दिन बाद राजू सिंह का बयान आता है और वो ये कहते हैं कि यदि उपेक्षित हो रहे हैं कहीं ना कहीं मुकेश सहनी, और ये बात वो कह रहे हैं, तो उपेक्षित तो मैं भी हो रहा हूँ, मैं भी वीआईपी में रह करके उपेक्षित हो रहा हूँ। इन सारी बातों को लेकर के अब तलवारें खिंच गई हैं, और कहा यह जाने लगा है कि जिस तरह से चिराग पासवान के साथ चुपचाप रह के भारतीय जनता पार्टी ने पूरा खेल रच दिया, वैसे ही अब मुकेश सहनी के साथ भी होने वाला है। देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, क्या इस बात में सच्चाई है, क्योंकि चर्चाएं तो शुरू हो चुकी हैं और मुकेश सहनी बिल्कुल अलग थलग भी नजर आने लगे हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।